समझ गए कि उनकी पत्नी ने चूंकि गीता का ये श्लोक 3 स्थानों से खरोच दिया था, गुस्से में खरोच दिया था, हाँ? इसी कारण श्याम वर्ण के बालक के रूप में उनके घर में आए हुए श्री कृष्ण का मुंह भी 3 स्थानों से कट गया था, हाँ? एक ऐसे कट गया, हाँ? क्योंकि गीता का ये श्लोक श्री कृष्ण के मुंह से निकला है, अतः इस श्लोक में और श्री कृष्ण के मुख में कोई अंतर नहीं है। गौर वर्ण का बालक अन्य कोई नहीं था बल्कि वे बलदेव जी थे। कौन थे? बलदेव जी थे। इस प्रकार जगन्नाथ और बलदेव ने इस लीला के द्वारा सिद्ध कर दिया कि वे अपने अनन्य भक्तों के योग और क्षेम दोनों स्वयं करते हैं, किसी अन्य से कराते नहीं, स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने अनन्य भक्तों के योग क्षेम की स्वयं व्यवस्था करते हैं। चैतन्य भागवत के अंत खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में, हाँ, श्रीवास पंडित ने श्री चैतन्य से कहा। किसने कहा? श्रीवास पंडित ने। किससे कहा? श्री चैतन्य से कहा, हे प्रभु, यदि 3 दिन उपवास होने पर भी भोजन नहीं मिलेगा। श्रीवास पंडित बोले, हे प्रभु, यदि 3 दिन उपवास होने पर भी भोजन नहीं मिलेगा तो मैं गले में घट बांधकर गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। गले में घड़ा बांधकर गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। अगर 3 दिन तक भोजन नहीं मिला तो मैं तो मांगता नहीं किसी से, हाँ? मैं तो मांगूंगा नहीं। अगर 3 दिन भोजन नहीं मिला तो गले में घड़ा बांधकर गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। उस समय श्री चैतन्य ने बोले, क्या कहा श्रीवास, तुम्हें अन्न के दुख से उपवास होगा? स्वयं मैंने गीता शास्त्र 9:22 में कहा है, यानी ये श्लोक भगवान कहते हैं, मैंने स्वयं कहा है कि जो लोग मेरा ही अखंड चिंतन और सर्व भाव से मेरी ही उपासना करते हैं, उनका योग अर्थात आवश्यक सामग्री की उपलब्धि और उनका क्षेम अर्थात सामग्री की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। मैं भोजन को सिर पर रखकर अपने अनन्य भक्तों को पहुंचाता हूँ और मेरा सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है। जो मेरे दास का भी स्मरण करता है मैं उसका भी पालन पोषण करता हूं। भगवान और ज्यादा बोल रहे हैं, जो मेरे दास का भी स्मरण करता है उसका भी मैं पालन पोषण करता हूं। श्रीवास, तुम सुख से घर में बैठो, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर स्वतः आएगा। श्रीवास पंडित बोले कि मैं घर से बाहर जाता नहीं, मेरी इच्छा नहीं होती घर से बाहर जाने की। भगवान कहते हैं सुखपूर्वक घर में बैठो, हाँ, सब कुछ अपने आप आएगा। श्रीवास से कहते हैं भगवान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने अनन्य भक्तों के योग क्षेम की स्वयं व्यवस्था करते हैं। अब बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद ने जो लिखा इस श्लोक का, बंगाली में कविता लिखी है। बिल्कुल शांत रहिए, शांत रहिए। ये पंखे क्यों चल रहे? पंखे बंद कर रहे। किंतु ये अनन्य भावे मोरे चिंता करे, किंतु ये अनन्य भावे मोरे चिंता करे, एकांत है या सुधो आमा के स्मरे, एकांत है या सुधो आमा के ये स्मरे, से नित्य युक्त भक्त हमारे से प्रिय, से नित्य युक्त भक्त हमारे से प्रिय, ये सो के चाहे से हाय मोर दिए, ये सो के चाहे से हाय मोर दे, आमी तारे योग क्षेम बलि लई आई, आमी तारे योग क्षेम बलि लई आई, आमी बिना अन्न तार कौन चिंता नहीं, आमी बिना अन्न तार कौन चिंता नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमी तार योग क्षेम बलि लई आई, अर्थात हे अर्जुन, मैं अपने अनन्य भक्तों के योग तथा क्षेम की व्यवस्था करता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो मैंने कुछ इसमें से पढ़ के सुनाया इस श्लोक के संबंध में। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न हेड माइक है क्या? अच्छा, आप जोर से बोलो। और आगे।
संसार दावानल की अग्नि में जल रहा है और यहाँ पे सुख है नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार की सुख है भी। तो ये मतलब क्या है, मेरे प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि संसार तो जो है ये जंगल की आग के समान है, यहाँ तो सुख नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सुख मिलता है, फिर भी कुछ सुख मिलता है, तो इसको जो है क्या समझें? अच्छा प्रश्न है। इस संसार में सुख मिलता है ना? तो ये सुख इसी प्रकार का है जैसे बकरा होता है ना, बकरा तो वो लाइन में लगा है ना, और गर्दन काटे जा रही है और लाइन में लगा है और वो घास खा रहा है, अज्ञान है ना, तो ये अज्ञान है। लेकिन हम जो है मतलब अगर हमेशा भगवान के संदेश को सुनते रहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्माम, ये संसार अनित्य है और सुख रहित है, तो असली सुख नहीं है ये, है ना। जैसे आप बकरे की जगह अगर आप हैं तो आप बिल्कुल उसमें जो है सुख नहीं लेंगे, हाँ, बकरा सुख ले रहा है। क्यों सुख ले रहा है? उसके पास इतना दिमाग नहीं समझने का, वो समझ नहीं सकता दिमाग। तो हमारे पर मनुष्य का दिमाग, अगर मनुष्य का दिमाग आप लगाएं तो भौतिक संसार में जो है कोई सुख नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको राजा बना दिया गया है और राजा के सिंहासन पर बैठे हैं और सब प्रकार के जो है खूब अच्छे व्यंजन आपके पास रखे हैं खाने के लिए, ऊपर से तलवार लटक रही, नंगी तलवार, और कच्चे धागे में बिल्कुल, हाँ, कमजोर धागा है, कभी भी टूट के गिर जाए सिर में, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये स्थिति है हमारी हर समय, लेकिन हम जो है भूले रहते हैं। तो ये माया का कार्य है जो हमको भुला देती है, और कोई सोचता है मैं सुखी हूँ। अब कितने जन्मों तक जो है हमने दुखी दुख भोगे हैं, माया हमको भुला देती है। और हम क्या सोचते हैं? मैं हमेशा सुखी रहा और हमेशा सुखी रहूँगा, और कितने कष्ट भोगे, है ना, और आगे भी कितने कष्ट आएंगे, ये सब भूल, है ना। तो पशु में मनुष्य में थोड़ा अंतर है। मनुष्यों को जो है शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, तो वो जो है बताते हैं। इसलिए हम हमेशा भक्तों की संगति में संदेश सुनते रहें तो हम जागरूक रहेंगे और इन सुखों को कभी भी आदर नहीं देंगे। जितने भी सुख हैं इनका हम आदर नहीं करेंगे, इनको महत्व नहीं देंगे, है ना, क्योंकि सब अनित्य है। ठीक है ना। तो ये भगवान जब कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का स्थान है ना। अब अगर आप किसी समय आप सोचते हैं कि हाँ आप सुखी हैं, है ना, लेकिन रोज नित्यम भागवत सेवया, अगर आप रोज जो है सवेरे भागवत सुनते हैं, शाम को गीता सुनते हैं, तो आपकी जो है जागरूकता जो है बढ़ेगी, है ना। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप इतने जागरूक होंगे, इतना जागरूक होंगे कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करेंगे। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्माम, ये संसार अनित्य है, सुख रहित है, इसलिए मेरा भजन करो। संसारेस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु भयाकुले पूजनम वासुदेव से तर्कवाद भी स्मृतम। अगर थोड़ा तर्क लगाएं तो संसार जो है महाघोर है, जन्म मरण का जो है संसार है। तो कोई तर्क भी अगर इसमें करे तो भगवान की पूजा ही एकमात्र कार्य है हमारा, और कोई कार्य नहीं है। हमेशा भगवान की पूजा करना, अगर तर्क से भी अगर आप सोचें, फिर हमारी तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है ना। माया जो है हमको भुला देती है। माया कहती है कि हाँ तुम जो है सुखी हो, हाँ, और तुम सुखी रहोगे। तो जब दुख मिलता है तो माया कहती है अरे थोड़ी देर का ये दुख है, फिर बाद में तुम सुखी हो जाओगे, और लाते मारती है, लाते मारती है और कहती है कि तुम अब सुखी जरूर हो जाओ, अब तुम आगे सुखी हो जाओगे। इस प्रकार से भविष्य के लिए हमेशा माया देवी आश्वासन देती रहती है। ठीक है ना। तो योग क्षेम महामयम का यही मतलब है कि क्षेम का मतलब है अज्ञान भी भगवान दूर करते हैं।
रक्षा करते हैं, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तदाम बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति, कि तेषाम सतत युक्ता, जो हमेशा भजन करते हैं मेरा तो मैं उनको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मेरे पास आते हैं। तो ये योग हो गया, तदाम में बुद्धि योगम था, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। फिर 6 क्या है, अगला श्लोक है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भासता। अज्ञान से उत्पन्न अंधकार भी आता रहता लगातार, तो भगवान जो है ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उस अंधकार को नष्ट करते हैं। तो वो 6 हो गया। भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे आप भगवान की दिशा में चलेंगे, लेकिन साथ साथ अज्ञान से उत्पन्न अंधकार भी आता है, तो भगवान जो है उनके हृदय में ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 सुरक्षा, है ना। और नहीं तो क्या होगा, देवताओं की कृपा से आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा, मान लो आपको बहुत शास्त्र ज्ञान हो गया है ना, लेकिन वो अज्ञान जो है आपका दूर नहीं होगा। क्या ये संसार में सुख नहीं है, आपको दिखाई पड़ेगा अब तो मैं बहुत सुखी हो गया, मैं शास्त्रों का बड़ा पंडित बन गया, अब तो मैं सुखी हूँ। तो ये क्या है, आपको शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन जो है आपका जो है अज्ञान भी साथ साथ बना हुआ है कि आप सुखी हैं। लेकिन भगवान जो है ऐसा बुद्धि योग प्रदान करते हैं, भगवान की दिशा में आप हमेशा कार्य करेंगे, और साथ साथ अज्ञान से उत्पन्न अंधकार भी आता रहता है हमेशा, तो भगवान जो है लगातार ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा उस अंधकार को नष्ट करते हैं। हाँ जी, अपन रोज भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं पहले से, लेकिन गुरु की दीक्षा लेने की क्यों आवश्यकता? हाँ, अच्छा प्रश्न इनका प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कि हम हमेशा दिन रात भगवान का ध्यान करते हैं तो गुरु दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। देखिए, भगवान का जो ध्यान है रात दिन करना ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। दीक्षा की आवश्यकता इसलिए होती है कि कलयुग में आप जो है आपका जो चेतना है इतनी दूषित है कि भगवान का रूप भी आपके मन में आता नहीं हमेशा। भगवान के गुण तो और दूर हैं, भगवान की लीला तो और भी दूर है। तो नाम ही एकमात्र साधन है। शुरुआत आप करते हैं तो नाम के द्वारा करते हैं। अब नाम भी जो है हमेशा आप नहीं बोल सकते, हमेशा नाम नहीं बोल सकते, तो दिमाग में बहुत तनाव आता है, दिमाग में बहुत जो है दूषित होता है, बहुत दूषित विचार आते हैं, तो हमेशा नाम भी नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको कि आप उस तनाव की अवस्था में भी आपके लिए संख्या, नाम की संख्या आपको जो है दी जाती है कि करो इसको। अब आपके कितना भी तनाव हो और चाहे कितने भी दूषित मन हो, आपको करना पड़ेगा। तो ये एक फोर्स होता है। तो इसमें क्या है कि वो संख्या जो है आपको पूरी करने के लिए आपको भक्तों का समाज चाहिए जो कि पूरी करते हैं संख्या। और जो गुरु आपको दीक्षा देते हैं तो उस समय आप वही वचन देते हैं गुरु के सामने और वैष्णवों के सामने और अग्नि के सामने कि आप जीवन भर ये नाम की संख्या पूरी करेंगे। तो नाम की संख्या ही एकमात्र उपाय है कि आप जो है सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो अज्ञान का अंधकार इतना प्रबल है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप नाम अगर लेते रहते, नाम लेते रहते हैं, है ना, तो चाहे जितना भी अज्ञान हो तो आपके लिए जो है ये दबाव डाला जाता, भार डाला जाता है। तो गुरु का मतलब क्या होता है, जो भारी हो उसको गुरु कहते हैं, है ना। तो गुरु जो है आपके ऊपर भार डालता है, और भार क्या डालता है, नाम की संख्या का भार डालता है कि नाम की संख्या पूरी करो। तो आप भार मान करके आप करते हैं, है ना, तो भी रक्षा होगी। नाम में इतनी शक्ति है
कि आप भार समझ करके करते हैं तो भी रक्षा करता है, आपकी इच्छा नहीं है तो भी, है ना। नाम इतनी शक्ति है। बाकी दूसरे कार्य होते हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। कोई और दूसरा मंत्र का जप करोगे, श्रद्धा नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये नाम इतना शक्तिशाली है कि आपकी श्रद्धा नहीं है और आप जो है इसको जो है बंधन समझते हैं कि कहाँ से मैं बंध गया, इतनी संख्या पूरी करनी नाम की, भार समझते हैं, बंधन समझते हैं, तो भी जो है नाम के द्वारा क्या होती है, आपकी रक्षा होती है। ठीक है ना। तो दीक्षा का ये अर्थ होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान आज के श्लोक में जो अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं कि मेरा अनन्य जो चिंतन करते हैं तो उनका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ, है ना। तो योग क्षेम वहन करता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? हाँ, भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। हाँ, योग का मतलब है आवश्यकताएं पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं करते। इच्छाएं तो पता नहीं कितनी होती है हमारे दिमाग में, क्या क्या होता है। इच्छाएं पूरी नहीं करते, आवश्यकताएं पूरी करते हैं, योग हो गया। और क्षेम, क्षेम क्या है? ठीक ठाक रखना है? ठीक रखना। हाँ, आवश्यकता भी पूरी करते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। तो हमने किसी भक्त का उदाहरण दिया ना कि उसकी आवश्यकता पूरी की भगवान ने, योग दिया और क्षेम भी। किसका? सुदामा, है ना। सुदामा के हाथ में कुछ नहीं दिया, सुदामा के हाथ में कुछ धन नहीं दिया, क्योंकि एक भार हो जाता और पैदल द्वारका से अपने घर जाते हैं, भार हो जाता, उसमें सुरक्षा भी नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा क्या हो गए, असुरक्षित हो जाते हैं, है ना। कोई छीन लेता, मार देता है ना। और जो है ये खतरा बढ़ जाता हूँ। लेकिन जब वो पहुँचे तो क्या देखा, सब कुछ बदला हुआ है, घर है ही नहीं, महल, बड़े बड़े महल बने हैं, क्या है, और कितने सैनिक हैं, सब जो है, द्वार रक्षक, कितने रक्षक हैं, सेनाएं हैं सब। तो भगवान ने जो है इतना सब दिया, तो कैसे दिया? सुरक्षा के साथ। अब मानिए किसी की 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, अब 1 करोड़ रुपए कैश में मिल गया उसको अब तो और खतरा हो गया उसके लिए, और खतरा हो गया। तो भगवान ऐसे योग नहीं देते। पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया था कि जो वैदिक कर्म यज्ञ करते हैं, यज्ञों के द्वारा स्वर्ग पालित, तो स्वर्ग तो पहुंच गए, तो योग तो प्राप्त हो गया, लेकिन फिर गिरते नीचे, तो सुरक्षा कहाँ होती है? तो वैदिक यज्ञों को करने से योग प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन क्षेम नहीं प्राप्त होता। जो कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, अनन्य का मतलब क्या है? अनन्य चिंतन करते हैं, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? और किसी का नहीं, और किसी का चिंतन नहीं करते, और किसी का चिंतन नहीं करते, मतलब रक्षा के लिए केवल कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। रक्षा मां। क्यों? अगर कृष्ण रक्षा करेंगे तो कोई भी मार नहीं सकता है, तो क्यों किसी का आश्रय लेंगे? कृष्ण का आश्रय लेंगे। और कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, तो भी किसी और का आश्रय नहीं लेते, तो कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं। अनन्य का मतलब क्या होता है? अन्य नहीं है। जैसे एक श्लोक है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तो एव का मतलब आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, है ना। ये अनन्य है, अन्य नहीं है। अन्य मतलब आप ही हैं, लेकिन आप हैं आप भी मेरी माता हैं, तो क्या मतलब अन्य भी मेरी माता है और आप भी मेरी माता हैं, तो ये अनन्य चिंतन नहीं हुआ। हम कहें आप भी मेरी माता हैं, आप भी मेरे पिता हैं, इसका मतलब और भी मेरे पिता हैं, और भी मेरी माता, और आप भी हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, आप ही मेरी विद्या हैं, द्रविड़म आप ही मेरी संपत्ति हैं,
द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे मित्र हैं। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरी संपत्ति हैं। तुम्हें सर्वम मम देव देवो, तो आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, अनन्य, अन्य कोई नहीं। ये अनन्य चिंतन है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि दूसरे देवताओं को तिरस्कार करें, दूसरे देवताओं का तिरस्कार नहीं करना है, दूसरे देवताओं का भी जो है आदर करना है। दूसरे देवताओं को भी आदर करना है, लेकिन अगर उनसे मांगना है तो यही मांगो कि कृष्ण की अनन्य भक्ति मुझे दीजिए, ठीक है ना, तो यही मांगना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा।